मॉर्निंग डॉक्टर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। तो अभी हम टाइप 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 1 से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो बीटा सेल्स थे हमारे पैंक्रियाज के, वो हमारे इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। जो टाइप 2 है, इसमें बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज जो हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस तो करते हैं, लेकिन हमारे जो सेल, ये स्टोरी मैंने बताई थी कि हमारे सेल के ऊपर जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं जिनके साथ इंसुलिन बाइंड होती है, और जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पर आते हैं और ग्लूकोज सेल के अंदर इंटर होता है, ठीक है। तो ये जो रिसेप्टर हैं ये काम करना छोड़ देते हैं, ये रेजिस्टेंस शो करना शुरू कर देते हैं इंसुलिन के खिलाफ, ठीक है। तो क्या होगा, जो हमारी इंसुलिन है वो प्रोड्यूस तो होगी बीटा सेल्स के थ्रू, बट जब सेल के पास आएगी तो इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो वर्क नहीं करेंगे, जिनकी वजह से हमारी इंसुलिन जो है रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं होगी और हमारा ग्लूकोज सेल के अंदर इंटर नहीं होगा, ठीक है। देन क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया, जैसा कि हमारा इस सिचुएशन में भी हाइपरग्लाइसीमिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे इंसुलिन ब्लड के अंदर नहीं थी, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, इसमें हाइपरग्लाइसीमिया तो हुआ है लेकिन इंसुलिन भी है और ग्लूकोज भी इंक्रीज़ कर गया ब्लड में, ठीक है। सिचुएशन आपको समझ आ गई, क्योंकि इंसुलिन जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर रही, जिसकी वजह से ग्लूकोज इंटर नहीं हो रहा, ठीक है। देन इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया, ठीक है। देन इंसुलिन इनसफिशेंसी। फर्स्टली क्या है, इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है बट अंदर अटैच नहीं हो रही रिसेप्टर के साथ, ग्लूकोज नहीं जा रहा। बट इंसुलिन इनसफिशेंसी क्या मतलब, इंसुलिन कम हो जाती है। रीज़न, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म के लिए जब इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बीटा सेल्स बार बार पैंक्रियाज के, बट सेल के अंदर तो इंटर हो नहीं रही, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हमारी जो इंसुलिन है वो स्टिमुलेट करती है, इनहिबिट कर देती है हमारे बीटा सेल्स को कि इंसुलिन मोर प्रोड्यूस ना की जाए, क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी इंसुलिन ज़्यादा हो चुकी है बट सेल के अंदर इंटर नहीं हो रही। मतलब ये कि प्रॉब्लम नेक्स्ट स्टेप पर है, बीटा सेल्स का प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जब हमारे पास ग्लूकोज ज़्यादा हो गया ब्लड में, तो हमारा जो रिसेप्टर्स थे या जो हमारे सेल था उसने सिग्नल्स भेजे हमारे पैंक्रियाज को कि इंसुलिन बनाओ, जिसकी वजह से ग्लूकोज ब्लड के सेल के अंदर नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन उसने बनाना स्टार्ट कर दी, जब बहुत ज़्यादा बना दी तो उसने देखा कि इंसुलिन हम तो बना रहे हैं बट सेल के अंदर इंटर नहीं हो रही, प्रॉब्लम कहीं नेक्स्ट स्टेप पर है, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए जो हमारा पैंक्रियाज है के बीटा सेल्स हैं वो हमारा इंसुलिन बनाना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन इनसफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। ये है टाइप 2। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटस। कॉम्प्लिकेशन में एक्यूट कंडीशन भी हो सकती है, क्रोनिक कंडीशन भी हो सकती है। एक्यूट जो है वो रैपिड, बहुत फास्टेस्ट ग्रो करती है, और जो क्रोनिक है वो बाय द टाइम अप टू वीक, मंथ और ईयर्स तक चली जाती है, ठीक है। तो एक्यूट में जो है कीटो एसिडोसिस जो है ना, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, इसमें क्या होता है, एसिडिटी ऑफ द ब्लड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कीटो एसिडोसिस के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन हाइपर ऑस्मोटिक सिंड्रोम, ठीक है। तो ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से जो हमारा नेफ्रॉन था यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो रहा था, ठीक है। उस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से हमारा जो ग्लूकोज था वो हमारा बहुत ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब कर रहा था इनटू नेफ्रॉन, जिसकी वजह से हमने डिस्कस किया था कि ये पोलीयूरिया हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट कंडीशन में। जब हम क्रोनिक कंडीशन की बात करते हैं तो ग्लूकोज मीन के इंक्रीज़ है एक लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या होगा, आर्थीरियोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। मतलब कि हमारी जो वेन्स, आर्टरीज हैं या कैपिलरीज हैं उनमें थ्रोम्बोसिस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि स्ट्रोक हो सकता है इंसान को, या हमारे जो है ग्लाइकोसाइलेशन हो सकती है, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेशन जो है वो हमारा ये कंडीशन होती है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो उनके ऊपर हमारे ग्लूकोज की वजह से एक ग्लासी लेयर बन जाती है, ग्लास की तरह, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है नेफ्रोपैथी। नेफ्रॉन जो है हमारे किडनी के, उनमें पैथोलॉजी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर बार बार जनरेट हो रहा होता है एक लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो वो जो है हमारा वाटर जो नॉर्मली ऑब्जॉर्व करते हैं वो ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते, जिनकी वजह से नेफ्रोपैथी हो जाती है, ठीक है। देन है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी में कंडीशन क्या है कि जो हमारा ग्लूकोज इंक्रीज़ किया होता है उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है सेल के अंदर, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारा जो न्यूरॉन सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है,
या डीमाइलिनेशन हो जाती है। डीमाइलिनेशन का मतलब होता है कि हमारे जो माइलिन शीट्स होती है न्यूरॉन सेल के इर्द गिर्द वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी हो सकता है। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होगा तो फिर इसमें सेंसरी भी डैमेज हो सकता है और मोटर न्यूरॉन भी डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोरिया। कोरिया है अब नॉर्मल मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इट्स लाइक एपिलिप्सी बट इट इज़ नॉट एपिलिप्सी, ठीक है। देन है रेटिनोपैथी। जो हमारा रेटिना है आई में, उसकी पैथोलॉजीज क्रिएट हो जाती हैं जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे थ्रोम्बोसिस वगैरह क्रिएट होते हैं या ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती, तो रेटिना तक हमारी ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से रेटिनोपैथी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। देन है गैंग्रीन। गैंग्रीन इज़ द सेकंड नेम ऑफ सेल डेथ, बट इसमें डिफरेंट कंडीशंस होती हैं कि किस सिचुएशन में कौन सी गैंग्रीन हो सकती है। वेट गैंग्रीन होती है और ड्राई गैंग्रीन भी होती है, ठीक है। हमारा जो ब्लड सप्लाई है या हाइपोक्सिया की वजह से गैंग्रीन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। देन है पैरास्थेजिया। पैरास्थेजिया जो है ये नॉन स्पेसिफिक सेंसेशंस होती हैं, ठीक है। किसी भी इंसान को ऐसा फील होता है कि मुझे कोई सेंस कर रहा है, मतलब टच कर रहा है, या किसी भी किस्म की उसे फील होना स्टार्ट होता है मुझे ख़ारिश हो रही है, उसे फील स्टार्ट होना होता है मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं होता कि उसे कोई साउंड नहीं होती बट उसे सुनाई देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि इन डायबिटीज़ मेलाइटस का ट्रीटमेंट क्या है और इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू डॉक्टर्स।